दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गौरव महाराज और ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। आपने मेरे बहुत से वीडियोस देखे होंगे। हालांकि कुछ समय से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था और अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, लाइव भी आऊँ, जिससे और लोगों की मदद हो सके और लोगों को जो ज्योतिष के विषय में जानकारी है वो मिल सके। और इसी श्रृंखला में मैंने एक नया कार्यक्रम चालू करने के लिए सोचा है और उसमें जो भी हमारे ईश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जैसे रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो क्यों ना हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करें। उसके बाद हमारे जो देश के जो बड़े बड़े चाहे वो धार्मिक गुरु हुए या कोई नेता हुए या कोई फिलोसफर हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन की कुंडली हमें प्राप्त होती है हम उनकी कुंडली का भी विश्लेषण करें। इसमें हम रामचंद्र जी, कृष्ण जी की कुंडली का तो करेंगे ही, साथ में हमारे देश के जो इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक बहुत अच्छे फिलोसफर हुए ओशो रजनीश, उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। सदगुरु हैं जो इतने अच्छे धार्मिक गुरु हैं, बाबा रामदेव हैं, प्रेमानंद जी हैं, हमें जिन जिन की कुंडली मिलेगी, जो हमारे यहाँ के इतने मतलब विश्व में जिनका नाम इतने बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी जी, हम कोशिश करेंगे उनके बालक की कुंडली का विश्लेषण करने का। तो इसी श्रृंखला में आज हम भगवान रामचंद्र जी के चरणों के आशीर्वाद से इस जो यात्रा है इसको प्रारंभ करते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तुम कौन होते हो रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण करने वाले। मैं कोई नहीं होता हूं, मैं तो उनका भक्त हूं और मुझे ये भी पता है कि मैं अपना पूरा जीवन भी अगर ज्योतिष को दे दूं तो भी उनके जो लग्न भाव है उसकी कुंडली, उसका भी विश्लेषण करने की काबिलियत नहीं रखता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 10-12 साल से ज्योतिष सिखा रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देता हूं, लेकिन आज भी मैं एक विद्यार्थी हूं और आजीवन मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी रहूंगा। इस चीज का मुझे ज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत महासागर है जिसमें आप 10-12 डुबकी लगाने से उसकी गहराई नहीं नाप सकते। और रही बात की रामचंद्र जी की कुंडली या कृष्ण जी की कुंडली का विश्लेषण करूं, उसमें कोई त्रुटियां ना हो, तो टू एयर इज ह्यूमन फॉरगेट डिवाइन। इंसान का स्वभाव है गलती करना और भगवान का स्वभाव है माफ करना। और मेरे जो रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो दया निधान हैं, दीन दयालु हैं और मुझे पता है कि उनका जो हृदय है वो इतना विराट है, इतना विशाल है, वो एक करुणामयी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और मेरे ऐसा कोई अगर कोई गलती करता है तो उसको वो क्षमा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम ज्योतिष को सीखने, मतलब मैं चाहता हूं कि लोग ज्योतिष को सीखें और उनको बेसिक जो उसकी जो बेसिक रूल्स है, थंब रूल्स है, उसका उनको नॉलेज हो। इसलिए मैं रामचंद्र जी जो हमारे सभी सनातन पंथियों, मतलब सनातन धर्मियों के जो बहुत ही प्रिय भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, हम क्यों ना उनकी कुंडली का विश्लेषण करें। हाँ, अगर कुछ गलती होती है तो भगवान कृपा करेंगे कि आगे मेरे को उस चीज का ज्ञान होगा और मैं अगली बार जब भी कोशिश करूंगा तो हो सकता है इससे और बेहतर प्रयास करूं। तो हम बिना वक्त खराब किए भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अभी बाल अवस्था में है, उनका जन्म हुआ, वो बाल अवस्था शिशु अवस्था में है और दशरथ जी हमारे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी इनके भविष्य के बारे में बताइए कि इनका भविष्य कैसा होगा, कैसा इनका व्यक्तित्व होगा, कैसी इनकी शिक्षा होगी, शादी होगी और सब कुछ, विवाह होगा। तो हम ये कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण करें। चलिए बिना वक्त खराब किए हम सीधे कुंडली की तरफ चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। चलिए, तो हमारे सामने भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली है और हम ये मान के चलते हैं कि एक शिशु रामचंद्र जी की कुंडली है और उनके पिता हमारे पास आए हैं और वो जानना चाहते हैं कि इस कुंडली को देखने के बाद हम कुछ बताएं कि उनका भविष्य कैसा होगा और हमको इस कुंडली में क्या क्या दिखता है, हम ये देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लग्न की बात करें। लग्न आप देख रहे हैं कि कर्क राशि का लग्न है। अगर कर्क का लग्न है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसका भी ये कुंडली होगी उनका जो व्यक्तित्व होगा वो कर्क राशि के स्वामी जैसा एक करुणामयी, जो चंद्रमा की स्वयं की राशि है, करुणा होगी उनके अंदर, दूसरों के प्रति सम्मान होगा, एक उनके अंदर ममता की भावना होगी और ये डेफिनेटली हमको देखने मिलता है। कर्क राशि में ही गजकेसरी योग बना है, जो लग्न में गजकेसरी योग है। कुंडली में जितने प्रकार के योग बनते हैं उनमें से गजकेसरी योग जो है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही शुभ योग माना जाता है और वो इनके लग्न कुंडली में ही बना है, मतलब लग्न कुंडली के लग्न में ही बना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें कि इनका जो शारीरिक बनावट होगी तो वो कैसी होगी, तो उससे हमको देखने मिलता है कि इनका जो व्यक्तित्व है उसमें गुरु की झलक होगी। बृहस्पति जो देवों के गुरु है उनकी झलक जरूर होगी। ये बहुत ही देवी स्वभाव के होंगे, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। इनकी जो शिक्षा होगी वो भी धार्मिक ग्रंथों को लेकर बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अच्छी होगी। बात करें अगर इनके देखने दिखाने की कि अगर ये जो इनका नाग नक्शा है वो कैसा रहेगा, तो देख लीजिए चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, उच्च के गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा भी उच्च के फल देगा। तो ये जो भी मनुष्य है, जो भी जिस भी शिशु की ये कुंडली है वो डेफिनेटली देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, मनमोहक होगा।
हालांकि शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हाँ, उनके रंग में मतलब उनका जो रंग होगा वो जरूर सांवला हो सकता है, नीला हो सकता है, या थोड़ा कलर डाउन हो सकता है, जो कि हमको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कलर था वो कुछ जगह हमें नीला कलर, मतलब कुछ रामायण में नीला कलर वर्णित मिलता है उनके शरीर का जो रंग है, कुछ जगह हमें रंग हरा वर्णित मिलता है। बात करें अगर हम इनका रूप रंग कैसा होगा, तो ऑल ओवर हम देखें तो उच्च के गुरु के साथ अगर चंद्रमा विराजमान है और वो भी लग्न में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि में, तो डेफिनेटली जो भी ये शिशु होगा ये बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारी सी जो बिल्कुल नाक होती है, जो अधर होते हैं, जो चक्षु होते हैं, सभी अपने आप में बहुत ही मतलब एक खूबसूरती की जो मिसाल होता है, जो एक खूबसूरती यहां से चालू होती है, ये वो ही व्यक्तित्व की कुंडली है, यहां से हमको देखने मिलता है। बात करें कि इनका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि हमें लग्न से इनका स्वभाव भी ज्ञात होता है, तो स्वभाव इनका बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होंगे, बहुत ही चतुर होंगे, बहुत ही बुद्धिमान होंगे, लेकिन शांत प्रवृत्ति के होंगे। मतलब इनके अंदर एक धीरज धर्म जो होता है वो इनके अंदर बहुत ही भरा होगा, क्योंकि धीरज का काम चंद्रमा करता है और धर्म का काम गुरु, तो धीरज और धर्म की एक मूर्ति होंगे और कभी भी अपने विवेक से या किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने धीरज से काम लेंगे और अपना उस परिस्थिति को पार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम उनकी द्वितीय हाउस को देखें, सेकंड भाव को देखें, तो वहां पे हमको दिखता है कि हाँ, इनकी जो वाणी वगैरह होगी, अगर उसकी बात करें हम, तो डेफिनेटली इनकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। इनकी वाणी में एक तेज होगा, एक ऐसा तेज होगा कि अगर ये किसी को किसी चीज के विषय में वार्तालाप करते हैं या किसी प्रकार की कोई आज्ञा देते हैं, तो इनकी आज्ञा को उल्लंघन कभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि देख रहे हैं हमें हाँ, चंद्रमा जो उच्च के मंगल है उनकी 8वीं दृष्टि अगर इनके सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो वहां से भी एक ओज और एक वीरता पराक्रम आ रहा है इनकी वाणी में। वहीं पे बात करें अगर हम सूर्य की, तो जो वाणी मतलब सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो भी उच्च का है, तो डेफिनेटली इनकी जो बात होगी वो एक न्याय प्रिय, न्याय संगत होंगे, जो भी शब्द बोलते होंगे बहुत तौल के, बहुत मिला जुला के बोलते होंगे, क्योंकि ये कुछ लोग जो होते हैं अपन ने देख मतलब जो नॉर्मल आप दूसरे लोगों की कुंडली देखते हैं, कोई कितना भी ज्यादा तौल के बोले लेकिन उसके कभी तो वो कुतर्क करता है, लेकिन इनका क्या है, इनका मंगल भी 8वीं दृष्टि डाल रहा है, वहीं पे इनके जो वाणी सेकंड हाउस के जो स्वामी है सूर्य वो भी उच्च के हैं। तो राजा का हमेशा क्या रहता है कर्तव्य कि राजा जो भी बोले वो न्याय संगत बोले, न्याय के बारे में बोले, मिला जुला के बोले, किसी एक का पक्षधर ना हो। तो ये चीज हमें समझ में आता है कि इनका जो सेकंड हाउस है वो डेफिनेटली इनको इनकी जो वाणी होगी और इनकी जो आदतें होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस आदतों को, हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी आदत भी बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि उच्च के मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, सूर्य सेकंड हाउस का बहुत ही मजबूत उच्च का होकर बैठा है, बुध आदित्य योग बना रहे 10वें भाव में, तो डेफिनेटली इनकी जो भी हैबिट्स होंगी, आदतें होंगी, वहां पे इनको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी होंगी इनकी। आगे बढ़ते अगर हम पराक्रम भाव या थर्ड हाउस पे जाते हैं, तो वहां पे देख लीजिए कि जो बुध के घर में बैठे हुए हैं राहु, तो राहु अगर बुध के घर में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली बुध बहुत अच्छी पोजीशन में है, वहां पे इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, पराक्रम में कभी पीछे नहीं हटेंगे, पराक्रम इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम शनि की बात करते हैं जो 4th हाउस में बैठे हैं, अगर इनके 4th हाउस की बात करें तो जो सुख का घर होता है, जो माता का घर होता है, सुख के घर में उच्च के शनि विराजमान है। अगर उच्च के शनि 4th हाउस में विराजमान है, इससे हमको क्या क्या पता चलता है। पहली बात, इनके 4th हाउस में उच्च के सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। उच्च के सूर्य की अगर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इनका जो घराना होगा, जो सुख साधन होगा, वो डेफिनेटली ये किसी बड़े राजघराने से, किसी बड़े पोजीशन वाले परिवार से होंगे। सुख साधन की इनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इनके जो माता है वो पक्ष भी इनका बहुत मजबूत होगा और माता से इनको बहुत प्रिय होगा, और इनके माता हमेशा थोड़ा बुजुर्गियत वाला मतलब जो एक होता है ना ममत्व रखना, उस चीज का बर्ताव इनके प्रति हमेशा रखेंगी। इस चीज को हमको देख के डेफिनेटली पता चलता है, क्योंकि बुध आदित्य योग और दोनों की अगर दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, तो हमको साफ पता चलता है यहाँ पे कि सुख भाव इनका बहुत ही मजबूत है। उच्च के शनि बैठे हुए हैं, पराक्रम जरूर करना पड़ेगा इनको, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी अपने सुखों के लिए, जो राजा होने के नाते लोग मतलब राजा को करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर राजा जो हमने इतिहास में वर्णित हैं वो मेहनत नहीं करते थे, लेकिन ये उन राजाओं में से होंगे जो मेहनत करेंगे, अपनी प्रजा को भी आगे ले जाएंगे और खुद भी अपने राज्य को बहुत ही अच्छी भली भांति चलाएंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि उच्च अगर हम 4th हाउस की बात करें, जिसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, जो भाव स्वामी है वो शुक्र है, और यहाँ पे शुक्र को भी अगर हम देखें तो ये उच्च के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको अपने जो सुख, इनका जो घराना है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, भूमि है, जो इनकी माता वगैरह है, हर चीज इनकी माता बहुत सुंदर होंगी, माता से संबंध अच्छे होंगे, माता से इनका विच्छेद हो सकता है, मतलब दूरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु भी यहाँ पे विराजमान है, जो एक तरीके से अलगाव के कारक होते हैं। और शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र उच्च के हैं, तो इनको लग्जीरियस मतलब इनके जो राज्य पाठ होगा वहां पे इनको हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। उच्च के शनि है, वहां पे भी इनको सुख साधन मिलेगा, इनके बड़े बड़े भवन होंगे। उच्च के सूर्य की दृष्टि है तो जरूरी है किसी राज परिवार में होंगे, ये सब हमको 4th हाउस से पता चलता है। बात करें अगर हम 5th
हाउस की, अगर इनकी हम जहां पे हमने सेकंड हाउस की बात करी थी वहां से प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त होती है, और फिफ्थ हाउस जो सेकंड हाउस की बात की थी वहां से प्राथमिक शिक्षा, और अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो यहां पे भी हमको देखने मिलता है कि इसके जो स्वामी हैं वो उच्च के मंगल होकर बैठे हुए हैं सेवंथ हाउस में, सातवें हाउस से इनके मंगल का संबंध बन रहा है, मतलब फिफ्थ हाउस का सेवंथ हाउस से संबंध बन रहा है। तो एक चीज तो हमको ये पता चलती है कि इनके विद्या जहां पे होगी, इनके गुरु या इनकी विद्या के माध्यम से ही इनके सेवंथ हाउस मतलब वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी, जो कि हमको पता है कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनके गुरु जी ही इनको ले गए थे और सीता स्वयंवर में, और वहां सीता माता से इनकी पहली बार भेंट हुई थी। बात करें कि पांचवी दृष्टि उच्च के गुरु यहां पे डाल रहे हैं फिफ्थ हाउस में, जो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इनकी जो शिक्षा होंगी वो जरूर धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्म के विषय में होंगी, जो कि हमको पता है कि रामचंद्र जी ने बहुत ही जल्दी बहुत मतलब संपूर्ण ज्ञान हासिल किया, बहुत धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त की, अपने गुरुओं का बहुत अच्छा सम्मान करते थे। इनके जो गुरु होंगे वो इनको बहुत अच्छे मिलेंगे, जो हमको पता है कि ऋषि वशिष्ठ थे, वाल्मीकि, जो भी विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ ऋषि थे, इनको बहुत ही अच्छे अच्छे संदीपनी मतलब जो भी इनके गुरु थे, संदीपनी जी तो शायद तक कृष्ण जी के गुरु थे, लेकिन वशिष्ठ जी जो इनके गुरु थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्नेह रखते थे इनसे, और ये बहुत ही कम लोगों में देखने मिलता है कि किसी का गुरु अपने शिष्य के प्रति इतना ज्यादा स्नेह रखे। तो वो चीज हमको यहाँ पे डेफिनेटली देखने मिलती है। इनकी जो शिक्षा होगी वो इनकी पराक्रम की भी होगी, मतलब धार्मिक शिक्षाएं तो होंगी, साथ में इनको धनुष विद्या, धनुर्विद्या वगैरह जो इनको सीखने मिला उसमें भी इनने बहुत ही कुशलता हासिल की और बहुत ही अच्छे से इन्होंने धनुर्विद्या वगैरह का अभ्यास किया, शिक्षा ग्रहण किया और उसका अपने जीवन में प्रयोग भी किया, क्योंकि इनके जो फिफ्थ हाउस के जो स्वामी है मंगल वो उच्च के बैठे हुए हैं, तो धनुर्विद्या वगैरह इनको पराक्रम से संबंधित जो विद्याएं होती हैं उसमें भी इनको बहुत लाभ हुआ होगा और बहुत ही जल्दी इनने उसको मतलब अपने ऊपर सीखा हुआ, वो चीज को सीखा हुआ। तो इनका फिफ्थ हाउस तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम बात करें कि सिक्स्थ हाउस की, जहां से रोग ऋण शत्रु आता है, तो हालांकि हमारे पास डी लग्न वश कुंडली है, तो डी लग्न से बस हमको ये पता चल सकता है कि या तो रोग या ऋण या शत्रु हुआ, क्योंकि हमारे पास D60 मतलब जो 60 चार्ट होते हैं वो नहीं है, और डिटेल्स इनके बारे में नहीं है कि कितने अंशों में कहाँ कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है। तो हम ये तो पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि अगर इनको कभी, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कि रामचंद्र जी को किसी प्रकार का कोई रोग हुआ था, तो इस चीज के विषय में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन सिक्स्थ हाउस से हमें क्या देखने मिलता है, क्योंकि एक घर से हमें बहुत सी चीजें देखने मिलती हैं, जो जो चीजें रामायण या रामचरितमानस में वर्णित है हम उनके संबंध में बात करेंगे। उच्च के शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि उच्च के हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इनके जो शत्रु होंगे वो किसी उच्च कोटि से आते होंगे। जो हम जानते हैं कि रावण जो था वो एक उच्च कोटि ब्राह्मण था और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो वहां से हमको पता चलता है कि इनके जो भी शत्रु होंगे वो कोई छोटे मोटे जो गुंडे वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे राक्षस होते थे उस वक्त उस समय, वैसे नहीं होंगे। जो भी इनका शत्रु होगा वो बहुत ही मतलब बहुत ही बलवान होगा। और डेफिनेटली ये हमको देखने मिलता है कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे इनके जो शत्रु हैं वो रावण थे, और रावण ने अपना मतलब हर चीज में वो पारंगत हासिल की थी। दूसरी चीज जो हमें फोर्थ हाउस से एक और पता चलती है, फोर्थ हाउस की एक बार और बात करूंगा कि इनके जो शुक्र के साथ केतु विराजमान है और जो फोर्थ हाउस का स्वामी, वहां से भी हमको मतलब ये संबंध दिखता है कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ा होगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है जो अलगाव के प्रतीक है, और वहां से इनको हमें देखने में पता चलता है कि इन्हें कभी ना कभी इनको अपने घर से दूर जाना पड़ा होगा, जिसके कारण इनको वनवास भी भोगना पड़ा, वनवास के लिए इनको भेजा गया। तो ये फोर्थ हाउस में और दिखता है। हाँ, हम सिक्स्थ हाउस की बात कर रहे थे, तो सिक्स्थ हाउस में हमको दिखता है कि इनके जो शत्रु होंगे वो शत्रु बहुत ही बलवान और बहुत बुजुर्ग होंगे। बुजुर्ग मतलब इनसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। तो वहां पे भी हमको पता चलता है, जो रामायण में वर्णित है, कि रावण की उम्र भगवान श्री रामचंद्र जी से बहुत ज्यादा थी, और रावण बहुत ही काले रंग के थे, बहुत ही सांवले रंग के, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो वहां से हमको समझ में आता है कि रावण का जो वर्णित है कि वो काले रंग के थे। तो हाँ, डेफिनेटली रावण जो था वो काले रंग का था, उम्र में बहुत ज्यादा था, बहुत ही बलवान था और बहुत ही ज्यादा मजबूत और अच्छे घराने का था वो भी। तो वो हमको पता चलता है सिक्स्थ हाउस से। अगर हम बात करें सेवंथ हाउस की, तो आप लोगों को, ज्यादातर लोगों ने जिन्हें रामचरितमानस पढ़ी होगी, रामायण नहीं पढ़ी होगी, वाल्मीकि कृत रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता माता का जो मतलब जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व था, लेकिन वो एक बहुत ही वैसी स्त्री थी, महिला थी, जो बहुत ही मतलब जो होता ना उनके अंदर तेज था, क्योंकि वो स्वयं दुर्गा जी माता लक्ष्मी का रूप थी, तो बहुत ही तेज था, बहुत ही किसी से ऐसे डरने वाली, दमने वाली उस प्रकार की स्त्री नहीं थी वो। हालांकि वो रामचंद्र जी के को भगवान मतलब उनके स्वामी थे उनके, तो उनसे तो स्वाभाविक बात है कि उनको बहुत प्रेम करती थी, उनसे बहुत ही ज्यादा मतलब उनके लिए तो सभी कुछ रामचंद्र जी थे। लेकिन अगर बाकी उनका व्यक्तित्व देखें तो सीता माता का बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, जो एक महिला का बहुत ही अच्छा गुण होता है। तो हम यहाँ पे देखें तो उच्च के मंगल हैं जो उनको ये गुण प्रदान करते हैं। यहाँ पे इनकी जिससे भी इनकी शादी होगी, मतलब जो रामचंद्र जी की शादी होगी, हमें सेवंथ हाउस से देखने में पता चलता है कि इनकी शादी जिससे होगी वो बहुत ही
अच्छी महिला होंगी, बहुत ही तेज स्वभाव की, मतलब बहुत तेज नहीं बट एक जो होता है ना कि जहां जरूरत पड़ती है वहां पे अपनी बात रखने वाली, तो बहुत ही अच्छी महिला होंगी। उच्च का शुक्र है जो पत्नी मतलब जो धर्म पत्नी के कारक होते हैं, तो उच्च के शुक्र हैं तो डेफिनेटली इनकी जो भी भार्या होंगी वो बहुत ही सुंदर होंगी, मतलब देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी। और जो हमको रामायण में वर्णित होता है कि सीता माता जो थी वो उनका जो देखने में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब साक्षात लक्ष्मी जी का रूप थी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो हो गई। मंगल भी यहाँ पे प्रभाव डाला है, उच्च के शुक्र भी प्रभाव डाला है। और अगर हम बात करें कि शनि, तो शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी यहाँ पे उच्च के हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक समझदारी भी होगी, एक बड़प्पन भी होगा। और ये सब चीजें हमें दिखने के साथ साथ हमको दिख रहा है कि चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु भी अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं 7th हाउस पे। तो वहां से भी हमको एक चीज समझ में आती है कि जो इनकी पत्नी मतलब जो भार्या होंगी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। एक होता है ना कि पति पत्नी में एक ऐसा संबंध होता है कि वो अपने पत्नी से या पति से धर्म के विषय में या क्या सही है क्या गलत है उस विषय में चर्चा कर पाए, बट उस विषय में चर्चा करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उतना धार्मिक और उतना बुद्धिशाली होना चाहिए। तो जरूर इनकी जिनसे भी शादी होगी, मतलब जो सीता माता से शादी हुई तो वो मतलब विवाह हुआ तो वो डेफिनेटली बहुत ही उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये हाउस भी बहुत ज्यादा मजबूत करता है। चंद्रमा की बात करें तो वो बहुत ही सुंदर होंगी और शुक्र से भी हमको देखने मतलब शांत स्वभाव की होंगी और शुक्र से हमको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो बात की, एक बात करी मंगल की, दूसरी बात की चंद्रमा की। मंगल से मैंने बोला बहुत ही तेज नेचर, बहुत तेज नहीं बट तेज नेचर होंगी, बिल्कुल दबी या बिल्कुल डरे डराई टाइप की जो महिलाएं होती वैसा नहीं होगा उनका स्वभाव। और चंद्रमा की बात करी तो देखिए चंद्रमा और मंगल दोनों से हम अलग अलग स्वभाव को देखते हैं। मंगल से हम देखते हैं कि मंगल से एक वीरता देखते हैं। जब हम जानते हैं कि रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया और उनको बंदी बना के रखा तो सीता माता ने किसी प्रकार का भी भय को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उनके अंदर मंगल उच्च के मंगल के वो गुण थे कि उनको पता था कि हाँ वो अपनी जगह सही है, उनके स्वामी आएंगे उनकी रक्षा करेंगे और वो किसी प्रकार से नहीं डरी। तो ये होता है उनका एक मतलब ये अच्छा स्वभाव होता है, एक तेज स्वभाव होता है कि निडर वाला। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक ममता का कारक होता है, एक ममत्व होता है उनके अंदर। तो सीता माता एक बहुत ही ममत्व था उनके अंदर, एक ममतामयी महिला थी, एक बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही उस स्वभाव की महिला थी। तो ये दोनों गुण हमको देखने मिलते हैं। शुक्र अगर हम बात करें उच्च के हैं लेकिन केतु विराजमान है, तो अलगेन मैं आपको बोलूंगा कि जैसे यहां पे इनका घर परिवार छूटा क्योंकि यहां के कारक शुक्र हैं और शुक्र के साथ केतु बैठे हैं, वहीं पे अलगाव इनका हुआ होगा 7th हाउस को लेके। मतलब जो इनकी पत्नी है उनसे कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए इनका अलगाव हो सकता है, जो कि हमको वर्णित है कि रामायण में रावण ने जब अपहरण किया था माता सीता का तो कुछ समय के लिए भगवान श्री रामचंद्र और सीता माता थोड़े दूर रहे। तो ये चीज हमको यहाँ पे शुक्र के साथ जो केतु युति बना के बैठा हुआ है वहां से हमको संबंध ज्ञात होता है। हम 11th हाउस की बात नहीं करेंगे क्योंकि देखिए अगर 11th हाउस की बात करें तो जो शनि है, शनि मतलब ये 11th बोल रहा हूँ, 8th हाउस की बात नहीं करेंगे। 8th हाउस में क्योंकि ज्यादा बात करने लायक नहीं है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है शनि अगर उच्च के बैठे हुए और यहाँ पे इनका अष्टम भाव है तो शनि उच्च के शनि यहाँ पे एक तो आयु वृद्धि भी करते हैं। आयु वृद्धि के साथ अगर हम देखें तो इनके जो जीवन में कुछ चीजें मतलब अचानक हो गई है ना, कुछ चीजें हमको देखने मिलता है जैसे अपहरण था या इनको जो वनवास हुआ वो चीजें इनको अचानक हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि शनि यहां पे उच्च के बैठे हुए हैं, शनि उच्च के बैठे हुए हैं और शनि इनके जो 7th हाउस मतलब शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो शुक्र की भी वहां पे बनता है और सुख साधन मतलब जो इनकी भूमि है उससे भी बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भूमि में भी इनको अचानक अपनी भूमि को त्याग करके बाहर जाना पड़ा अयोध्या से। और शुक्र जो है इनकी पत्नी के कारक, वहां पे इनकी पत्नी का भी अचानक अपहरण हो, मतलब इनकी जो धर्म पत्नी थी सीता माता उनका भी अचानक अपहरण हो गया। तो ये चीजें इनको आकस्मिक अचानक इनके जीवन में हुई तो ये हमको 8th हाउस दिखाता है। हालांकि 8th हाउस के रिगार्डिंग रामायण में बहुत सारी बातें नहीं है और अगर मेरे को पता है कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे कह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बात कहूंगा और उसका फिर कोई गलत मतलब निकाले, कोई अलग चीजें निकले, तो इसलिए हम 8th हाउस में ज्यादा नहीं जाते। बात करते हैं हम 9th हाउस की। तो देखिए जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, मतलब इनको बचपन से ही हर प्रकार का सुख सुविधाएं इनके भाग्य में लिख के आई, जो कि हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो दशरथ जी बहुत ही बड़े राजा थे। दशरथ जी ने इनको हर प्रकार की मतलब इनके जीवन में सुख सुविधाएं थी। इनके जो वशिष्ठ ऋषि के पास जब इनका गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वहां पे भी इनको बहुत अच्छे गुरु मिले। ये सब इनके भाग्य से इनको मिला। भाग्य में जरूर इनके अलगाव लिखा था जो इनको भूमि से और अपनी पत्नी से अलगाव का सामना करना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन अगेन उच्च के शुक्र हैं तो इनका भाग्य बहुत ही प्रबल है, इनका भाग्य स्थान बहुत ही मजबूत है। बात करें कि उच्च के गुरु की इस पे मतलब भाग्य स्थान पे 9वीं दृष्टि है। गुरु 9वें घर का स्वामी भी कहलाता है, 9वें घर का मालिक भी कहलाता है और उसी उच्च के गुरु की इनके भाग्य स्थान पे 9वीं दृष्टि है।
जो डेफिनेटली इनके भाग्य की बहुत ही वृद्धि करती है। एक बहुत ही शुभ और अमृत दृष्टि होती है गुरु की, और वो भी उच्च के गुरु हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनके भाग्य की वृद्धि करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि 9वें हाउस से हम धर्म कर्म भी देखते हैं, तो इनके शिव जी जैसे जो शिव जी हैं वो इनके इष्ट है, स्वामी है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के। तो हम समझ सकते हैं कि इनके जो भगवान होंगे वो मतलब विश्व में जो सबसे बड़े भगवान होंगे ये उन्हीं के भक्त होंगे। तो ये शिव जी के भक्त थे और शिव जी की इन पे हमेशा कृपा रही। जैसे इनके गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम हाउस में, इनके जो शिक्षक थे, इनके जो गुरु थे, उनकी इन पे कृपा थी। वैसे ही इनके जो भाग्य विधाता है मतलब भगवान शिव जी, उनकी इन पे कृपा थी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पे शिव जी की कृपा थी। तो इससे हमको पता चलता है कि इनका 9th हाउस बहुत ही अच्छा है। बात करें हम 10th हाउस की, जहां पे 10th हाउस में अगर हम देखें तो सूर्य विराजमान है, उच्च के सूर्य है और साथ में बुध आदित्य योग बुध बैठ के बना रहे हैं। यहां पे जो इनका कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र जरूर मंगल से जुड़ा होगा। मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र है वहां पे हमको ये देखने मिलता है कि एक तो सूर्य बैठे हुए हैं तो राजाओं वाला काम होगा इनका। मतलब दशम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो डेफिनेटली इनका राजा या उससे संबंधित इनका कार्य क्षेत्र होगा। तो रामचंद्र जी तो राजा ही थे। मंगल हमको ये बताता है, मंगल की राशि बैठी हुई है और उच्च का मंगल बैठा हुआ है 7th हाउस में। उससे हमको पता चलता है, क्योंकि 4th दृष्टि भी डाला है, 1 2 3 4 मंगल अपनी 4थी दृष्टि डाला है, वहां से हमको ये भी पता चलता है कि इनका जो 10th हाउस है वहां पे इनको पराक्रम की, अपनी वीरता की, शौर्य की प्रदर्शन करना पड़ा होगा, जो कि हम जानते हैं इन्हें अपने कार्य में, मतलब इन्हें धर्म की स्थापना की, वहां पे इन्हें रावण को मार गिराया, रावण का वध किया, उसमें भी इनको अपने मतलब अपने मंगल का जो गुण था उसके ही द्वारा इन्हें जो धनुष विद्या सीखी, फिर उसको अपने कहते कार्य क्षेत्र में प्रयोग किया। उसके बाद जब ये राजा बने उसके बाद भी इन्हें और भी युद्ध लड़े होंगे। हालांकि हमने तो रामायण में रावण के ही युद्ध के बारे में, लेकिन इन्हें और भी जैसे अश्वमेघ यज्ञ किया, तो उसमें भी इनका एक वो था कि अश्वमेघ यज्ञ में होता है कि घोड़ा जाता है और उसकी वो किसी भी सीमा में जाए उसको कोई रोकता नहीं है, तो वो घोड़ा को भेजने का साहस उसी व्यक्ति राजा में होता है जो स्वभाव मतलब स्वयं जो बहुत ही बलशाली हो। तो डेफिनेटली इनको कार्य क्षेत्र में हमेशा उच्च के मंगल का सपोर्ट मिला होगा। ये राजा बने होंगे, बुद्धिपूर्वक इन्हें प्रयोग किया होगा, अपने जो राज्यसभा है जो इनका कार्य क्षेत्र है वहां पे इन्हें अच्छी बुद्धि का प्रयोग किया होगा। और इनकी प्रजा हमेशा, क्योंकि उच्च के सूर्य हैं तो ये बहुत ही अच्छे माने हुए राजा हुए होंगे अपने समय के, ये हमको देखने मिलता है, जो कि हमें रामायण में भी देखने मिलता है। बात करें हम 11th हाउस की, 11th हाउस जो होता है वो धन का भाव भी कहलाता है कि इनके जीवन में धन कितना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, उन्हीं की राशि है। और बात करें तो इनका जो 11th हाउस है मतलब जो एकादश भाव है, उनके धनेश शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, तो इनको धन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। इनका जीवन बहुत ही अच्छे से बीता होगा। बहुत ही एक मतलब इनके राज्य में, जैसे हम सुनते हैं रामायण में कि रामचंद्र जी के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, है ना, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हम हमेशा सुनते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि उच्च के मतलब जहां पे जिस राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो, लग्जीरियस लाइफ हो, कोई गरीब ना हो, जो भी अपना कार्य कर रहा है उसमें उसको बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वो हमको इनके 11th हाउस से देखने मिलता है। बात करें कि यहाँ पे 12th हाउस की, तो जो विदेश यात्रा का प्रतीक माना जाता है, 12th हाउस को अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमको यहां पे देखने मिलता है कि बुध यहां पे बैठे हुए हैं उच्च के सूर्य के साथ, जिनमें शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि जरूर इनको विदेश यात्रा करवाएगी, मतलब बुध इनको विदेश यात्रा करवाएगा, लेकिन वो विदेश यात्रा किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं होगी। हालांकि वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन उसमें इनको कष्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है बुध में, तो बुध को अब शनि उच्च के हों या नीच के हों, लेकिन शनि की दृष्टि तो शनि की दृष्टि होती है। जैसे इन्हें 3rd हाउस में डाला तो बहुत बलशाली इनको दुश्मन मतलब जो शत्रु मिला। 7th हाउस में डाला, 7th हाउस के बाद इन्हें 12th हाउस 7th हाउस में बुध के ऊपर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बुध के ऊपर भी समस्या ये पैदा हो रही है कि इनका जो विदेश यात्रा होगी वो लड़ाई मतलब किसी अपनी पत्नी की खोज में गए, तो स्वाभाविक सी बात है उनको बहुत ही दुख का सामना मतलब दुख झेलना पड़ा उनको अपने जीवन में। लेकिन ऑल ओवर यहाँ पे अगर हम पराक्रम की बात करें, इनके सूर्य की बात करें और बुध की भी अगर हम स्थिति देखें, तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ अपने जीवन में ये विजयी हुए होंगे और जो भी यहाँ पे यात्रा करेंगे उसमें ये सफल होंगे। जो भी अब उस समय दशा क्या चल रही थी उसको देखना बहुत ही जरूरी है। दशा क्या थी, गोचर क्या था, जब इनका रामचंद्र जी का लंका में जाना हुआ उस समय क्या ग्रहों का गोचर कहाँ था, किस ग्रह का गोचर किस ग्रह के ऊपर था, वो सब देखना, वो पहलू हम नहीं देख सकते। बट ऑल ओवर जो मोटे मोटे तौर पे हम देख रहे हैं, तो वो चीजें हमको इनकी कुंडली से ज्ञात होती हैं कि हाँ डेफिनेटली ये चीजें मोटे तौर पे इनके जीवन में घटित हुई होंगी। वहीं पे शनि अगर अपनी 10वीं दृष्टि डालता है लग्न में, तो 10वीं दृष्टि से क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया, तो रंग में उनको रंग उनका सांवला हुआ होगा और साथ में
उनका जो शनि की जब दशा आई होगी, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि जब उनका वहां पे समय होगा, मतलब जब वो वनवास का समय होगा, वहां डेफिनेटली केतु और शनि ने इन पे प्रभाव डाला होगा, और शनि के कारण इनके मतलब भले इनका मन कितना शांत हो, लेकिन जब इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया एक दुष्ट राक्षस ने, तो डेफिनेटली इनको वहां पे बहुत दुख, बहुत दिल इनका व्यथित हुआ होगा, और शनि ने अपना प्रभाव डाला होगा। हालांकि शनिदेव उच्च के हैं, गुरु भी उच्च के हैं, तो वो चीजें वहां पे मैनेजेबल होंगी और मैनेज हुई होंगी। बात करें इनके भाई कैसे होंगे, तो यहां पे हमको दिखता है कि मंगल 7th हाउस में है, जो हमको दिखाता है कि इनके एक ना एक छोटे भाई जरूर होंगे। अब हालांकि इनके पिता मतलब भगवान दशरथ जी की कुंडली से हमको पता चलेगा कि भगवान रामचंद्र जी के कितने भाई होंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखते हैं कि इनके भाई बड़े होंगे इनसे कि छोटे होंगे, तो डेफिनेटली इनके भाई छोटे होंगे लेकिन बहुत ही पराक्रमी होंगे। 7th हाउस में मंगल हमें यह बताता है कि इनके छोटे भाई होंगे। अब 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ये हमको लग्न कुंडली से ज्ञात नहीं होता है, और ये ज्ञात हो भी नहीं सकता किसी को भी। कोई भी अगर बोले कि इनके 3 भाई होंगे हमें लग्न कुंडली से, तो उसको पहले से पता है इसलिए वो बोल रहा, नहीं तो ये लग्न कुंडली से पता नहीं चलता है कि इनके कितने भाई होंगे। लेकिन ये हमको पता चलता है कि इनके जरूर एक ना एक छोटा भाई जरूर होगा, और जो हमको मतलब बड़ा तो नहीं होगा, ये तो डैम श्योर है। तो वो भी हमको पता है कि रामचंद्र जी के 3 छोटे भाई थे, और तीनों बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही इनके जीवन में जो पार्टनरशिप करी होगी इनके, तो लक्ष्मण जी ने इनकी मतलब लक्ष्मण जी जब ये वनवास गए तो लक्ष्मण जी ने इनका सहयोग किया वहां पे वनवास में, इनके साथ उतना ही वनवास काटा। जब रामचंद्र जी वनवास में गए तब भरत जी ने भी एक तरीके से वनवास काटा, और रामचंद्र जी की जो गद्दी थी अयोध्या की, उसमें रामचंद्र जी के चरण पादुकाएं खड़ाऊ रख के वहां पे कार्यभार संभाला। तो हमें डेफिनेटली इससे पता चलता है इनके भाई बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे, और इनका सहयोग करने वाले होंगे, क्योंकि 7th हाउस से हमको यह पता चलता है कि पार्टनरशिप, चाहे वो इनकी भार्या हो या इनके भाई हो, इनकी पार्टनरशिप, इनका सहयोग पूर्ण रूप से पूरा किया होगा। ये सब चीजें हमको ज्ञात होती हैं। अगर हम केतु की बात करें कि केतु बैठा है 12th हाउस में, 9th हाउस में, और 9th हाउस में राशि है गुरु खुद उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। उच्च के गुरु वाले फल ही केतु हमको देंगे, क्योंकि केतु या राहु जहां पे बैठते हैं वो स्वयं किसी फल को नहीं देते हैं। वो जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी की जो पोजीशन होती है या उस भाव की जो पोजीशन होती है, जैसे यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, तो एक तो 9th हाउस इनका बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही ज्यादा ईश्वरी, मतलब एक होता ना देवी सत्ता पे भरोसा रखने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर की सत्ता पे भरोसा रखने वाले, उस प्रकार के व्यक्तित्व होंगे। वहीं पे गुरु जो दृष्टि डाल रहा है उससे भी हमको केतु ये अंदेशा देते हैं कि केतु वहां पे भी सपोर्ट करेंगे इनको, कि इनकी विद्या, बुद्धि और इनकी धार्मिक क्षेत्र में इनकी बहुत ही पकड़ होगी, बहुत ही ज्यादा इनका मन लगता होगा। ऑल ओवर अगर हम कुंडली देखें तो ये किसी सामान्य मनुष्य की कुंडली नहीं हो सकती। हम भगवान दशरथ जी को बिल्कुल निसंदेह कह सकते हैं कि जो आपके शिशु हैं रामचंद्र जी, ये भविष्य में चल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनेंगे, और ये इस धरा पे, इस पृथ्वी पे एक बार फिर से पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं इस कुंडली को देख के, इस जन्म पत्रिका का इस कुंडली को देख के, कि दशरथ जी विश्वास मानिए आपके यहाँ किसी बालक का या किसी मनुष्य का जन्म नहीं, स्वयं नारायण का जन्म हुआ है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस कुंडली का विश्लेषण यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार मन में बोलिए, कमेंट में लिखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, विजय हो, हमेशा उनकी कृपा हम पे बनी रहे। अगर मैं किसी भी प्रकार की भूल चूक कर रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता है, मेरा दोष है, लेकिन मैं इस चीज को हमेशा जानता हूं। जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जो मेरे स्वामी, मेरे भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, वो एक करुणामयी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो बहुत ही बुद्धिशाली हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, और वो अपने शिशु को, अपने इस बालक को इस गलती के लिए, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। और आप लोग भी जो दर्शक हैं, अगर किसी को मुझे में किसी प्रकार की कोई गलती दिखी हो, किसी प्रकार से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूं। और इस श्रृंखला के पहले जो कुंडली है भगवान श्री रामचंद्र जी की, उनका विश्लेषण यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। आप बताइए कि आपको इस कुंडली का विश्लेषण कैसा लगा, और हम इसके बाद अगले एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि इस श्रृंखला में भले भगवान रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो महापुरुष हुए, उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लेकिन आप भी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे भाई लोग हैं, आप लोगों से भी मैं चाहूंगा कि अगर किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है वीडियो के माध्यम से, तो आप यहाँ पे डिटेल्स भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कुंडली का भी जितना हो सके सटीकता से विश्लेषण करूं, और आपका जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग करूं, आपको पहले से सूचित करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पे, मुझ पे हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।